फलदार वृक्ष। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। चलो नील चलो। रुको। चारों ओर सूखे वृक्ष के बीच एक फलदार वृक्ष का होना संदेहदायक है। हमें सावधान रहना चाहिए। हनुमान जी, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। प्रभु की भेंट है, ग्रहण करने दीजिए। हनुमान जी बचाइए। हनुमान जी बचाइए। हनुमान जी बचाइए। ये फलों का वृक्ष नहीं, जाल था ये, मेरा माया जाल, जिसमें तुम सारे फंस गए। ये तुम्हारे भोजन का स्थान नहीं, मेरे भोजन का स्रोत है। इस उजड़ वन में जो भी आहार की खोज करता है वो मेरा आहार बन जाता है। हनुमान काका, नेतृत्व मैं कर रहा हूं। अपने गुट की रक्षा का दायित्व मुझे उठाने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबको आप पर गर्व है युवराज अंगद। अति उत्तम अंगद, आज तो तुमने सिद्ध कर दिया कि किष्किंधा का भविष्य योग्य हाथों में है। सब आप ही से सीखा है हनुमान काका। आपकी शिक्षा और दीक्षा की वजह से ही आज ये संकट टाल पाया हूँ। संकट अभी टला नहीं है। कुछ समय पूर्व हमारे साथ 30 वानर थे, किंतु अभी आधे ही शेष बचे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारे साथी पीछे छूटते जा रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो श्री राम को दिया वचन निभा नहीं पाएंगे हम। आप ही कोई मार्ग निकालिए हनुमान जी। जय श्री राम। प्रभु की भक्ति ही हमें यहां तक लाई है, तो आगे का मार्ग भी हमें प्रभु की भक्ति ही दिखाएगी। लंकेश, मैं विचलित हूं मंदोदरी। किसी भी प्रकार के ज्ञान या प्रवचन को सुनने को सज नहीं। विभीषण ने आपसे मुख मोड़ लिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी अतिथि सीता ने उनका हृदय परिवर्तित किया है, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया है। यदि आप अब भी ना संभले तो एक दिन संपूर्ण लंका आपसे विमुख हो जाएगी। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए।
अन्यथा कोई ऐसा अनर्थ हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझता हूं तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारी चिंता का वास्तविक कारण समझता हूं। तुम्हें भय है कि अगर सीता लंका की महारानी बन गई तो तुम्हारा पद छोटा हो जाएगा। लंकेश के साथ सीता का नाम लिया जाएगा, इसका भय है ना तुम्हें? शीघ्र ही तुम्हारा यह बुरा स्वप्न सत्य बनने वाला है। सीता लंका की महारानी बनेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु ये कोशिश अवश्य करना कि ये जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, ये द्वंद, इसे विष बनकर अपने नेत्रों या बोली में बाहर मत उगलना। पिताश्री, तो अब मेरे पुत्र को भी मुझ पर संदेह होने लगा। संदेह नहीं, दुख हुआ है मुझे कि आपने चाचा श्री को महल से निष्कासित कर दिया, जबकि उन्हें तो लंका से ही निष्कासित कर देना चाहिए था। हाँ पिताश्री, मैंने इस विषय पर बहुत विचार किया। हिम भी अपने ही जल में पिघल जाता है। ऐसे लंका के भेदी ही घर परिवार के टूटने का कारण बनते हैं। मैं जानता हूं कि वो मेरे चाचा श्री हैं, आपके अनुज हैं। इसीलिए आपको उन पर प्रहार करने से रोका मैंने। किंतु अब वो उस स्त्री का समर्थन कर रहे हैं जो आपके विरुद्ध है, और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। एक सपेरा भी अपने सर को बंद करके रखता है पिताश्री, अपने गले में पहनकर नहीं। चाचा श्री संकट बन सकते हैं। प्रसन्नता हुई ये जानकर कि कोई तो है लंका में जिसे आज भी मेरी चिंता है। मैं उस महादेव का भक्त हूं जिसके गले में सबसे बड़ा विषधर है, विभीषण। मेरा विष्णु भक्त भाई मेरे विरोध में अवश्य खड़ा है, परंतु मेरा शत्रु नहीं। मैं चाहता हूं कि वो यहीं लंका में रहकर मेरी शक्ति का साक्षी बने, स्वयं देखे सीता को मेरे समक्ष झुकते हुए, उसकी आशा को छिन्न भिन्न होते हुए। उसके उपरांत लंका में उठ रहे हर विरोध पर विराम लग जाएगा। आप वो देख लेते हैं पिताश्री, जहां तक मेरी दृष्टि और दृष्टिकोण नहीं पहुंच पाते। एक बात मुझे खटक रही है, उस सीता में इतनी शक्ति, इतना साहस कहां से रहा है? अभी तो उसने केवल चाचा श्री की बुद्धि भ्रष्ट की है, आगे न जाने क्या क्या करेगी। अपने पति और परिवार से तो वो दूर है ही, आपने चतुर्मास से उसका भोजन भी बंद करवा दिया है। तो फिर बिना अन्न और जल के उसमें इतनी ऊर्जा कहां से रही है? पिताश्री,
अशोक वाटिका में अवश्य ही कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी दृष्टि से दूर है। तुम्हारी दृष्टि उस ओर गई जिस ओर मैंने विचार नहीं किया था। सही कहा तुमने, कुछ तो अवश्य है जो अशोक वाटिका में हम जानते नहीं। तो पता लगाना होगा पिताश्री। इस कार्य के लिए कोई है तुम्हारी दृष्टि में? मेरा अनुज अक्षय कुमार। क्यों ना ये कार्य उसे सौंपा जाए? सही कहा तुमने। इस कार्य के लिए मेरा प्रिय अक्षय कुमार उचित रहेगा। जाओ, कहो उसे कि उसके पिता ने उसे यहां बुलाया है। जी पिताश्री। रुको मेघनाथ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। दांव लगाया जाए, कौन जीतेगा दल प्रमुख? दो भाइयों के बीच में युद्ध है, जीत में भी हार ही होगी। यही तो सबसे बड़ा आनंद है। मेरा मत है ये लंबा वाला योद्धा जीतेगा। इसका गठीला शरीर, लंबाई इसकी सहायता करेंगे। मुझे लगता है छोटा वाला जीतेगा। उसकी चपलता उसे बली बनाती है। अद्भुत। तुम पुरस्कार के योग्य हो, किंतु तुम्हारे कारण मैं दांव हार गया। तो पुरस्कार नहीं, दंड लेना होगा। अंत कर दो अपने भाई का। यदि मैं जीत जाता तो यहां उत्सव होता, परंतु अब बात कुछ और है। मार डालो अपने भाई को। मारो इसे। यदि ऐसा है तो मुझे पराजय स्वीकार है कुमार। अद्भुत। अब मैं जीत गया। किंतु एक पराजित योद्धा का लंका में कोई स्थान नहीं। तुम्हें जाना होगा। यमलोक। जीत कर भी पराजित हो गया। सावधान, लंकापति और युवराज पधार रहे हैं।
क्षमा कीजिए पिताश्री, फिर आप ही बताइए ना, और क्या करता मैंने बोला था उसे मार दे अपने भाई को, और नहीं माना वो। मैंने उचित किया ना पिताश्री? भ्राता, न्याय अब भी अधूरा है। लंका में पराजित होने वाले के लिए कोई स्थान नहीं है। ये हुई ना लंकेश के पुत्र वाली बात। अक्षय, यदि तुम ऐसे ही अपने मनोरंजन के लिए हमारे सैनिकों की आहुति देते रहे तो लंका के सैन्य बल का क्या होगा? अक्षय, मेरे अनुज, आपके और मेरे होते हुए किसी और की आवश्यकता ही क्या है भैया? ये क्या है? कितना सुंदर! ऐसा दिव्य रथ किसका है भैया? तुम्हारा, पिताश्री की ओर से। धन्यवाद पिताश्री। ऐसा रथ तो 10 लोकों में किसी के पास नहीं मिलेगा। पुष्पक की चाह थी तुम्हें, ये उससे भी अधिक सुंदर है, किसी भी लोक में जा सकता है। लंका का एक और नियम है, निःशुल्क कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। इतना अद्भुत उपहार ऐसे ही नहीं देंगे। बताइए महाराज, क्या आदेश है? तुम्हारा लक्ष्य है सीता। कहने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री, जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। पता लगाओ, बिना किसी आहार के सीता इतनी स्थिर कैसे है? कौन है जो लंकेश की दृष्टि से बचकर लंका की शत्रु की सहायता कर रहा है? लो सीता, भोजन ग्रहण कर लो। ये सब करके तो बड़ा आनंद आएगा, किंतु इस समस्या का समाधान कई जीवन ले लेगा। चिंता मत कीजिए पिताश्री, आपकी सीता को कुछ नहीं होगा। धन्यवाद त्रिजना। मेरी तो अब आस टूटती जा रही है भैया। मेरे आस की डोर हनुमान से जुड़ी है लक्ष्मण। जब तक हनुमान नहीं लौटता मैं निराश नहीं हो सकता लक्ष्मण। हनुमान जी, जल!
जल जल जल। हनुमान जी, चला नहीं जा रहा, थक गए हम। बिना अन्न और जल के चलते हुए बहुत समय हो गया। अब तो मनोबल भी टूट रहा है और बाहुबल भी। भूख तो सह ली हनुमान जी, पर प्यास नहीं सही जाती। हनुमान जी, बहुत प्यास लग रही है हमें। जिन्होंने कार्य सौंपा है वो ही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बस आप लोग श्रद्धा का हाथ थामे रखो, यही बेड़ा पार लगाएगी। उचित कहा हनुमान। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अन्न जल की खोज करके आता हूं। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। पक्षी भीतर जा रहे हैं, अर्थात गुफा में जल अवश्य होगा। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया हनुमान जी, ये गुफा की शांति शंकित कर रही है। हम अनजाने क्षेत्र में हैं, कहीं कोई माया हुई तो? नल, नील, सफलता साहसियों को ही मिलती है। आगे बढ़ो। मैंने पक्षियों को भीतर आते देखा था। पक्षी वहीं बसेरा करते हैं जहां अन्न और जल हो। नील, इतने बहुमूल्य रत्न? भाग्य से हमें रत्नों का भंडार मिल गया है। हमारे परिश्रम का फल मिल गया है। हम जीवित तो हैं ना? ये स्थल स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ, स्वर्ग ऐसा ही सुंदर होगा। ये कैसा स्थान है? सब कुछ स्वर्ण और रत्नों से बना है। वो रहा जल। ये अवश्य किष्किंधा गुफा ही है। पौराणिक कथाओं में इसके बारे में सुना था, किंतु ज्ञात नहीं था कि इसका अस्तित्व सत्य है। चल। हाँ? 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 हाँ?
ये अंधकार कैसे हो गया? कहीं हम फंस तो नहीं गए? भागो! शांत हो जाओ। ये अवश्य ही कोई माया है। बाहर जाने का मार्ग ढूंढते हैं। सब एकत्रित हो जाओ ताकि कोई खो ना जाए। हनुमान जी, हम तो उसी स्थान पर पुनः आ गए। अरे ये कैसी माया जाल है? चलिए हम लोग वापस चलते हैं। हनुमान जी, कैसी रोशनी है ये? इतने रसीले फल और जल भी स्वच्छ है। चलो साथियों, टूट पड़ो, अपनी भूख और प्यास मिटा लो। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लेते हैं। सावधान, इस गुफा का नियम है, यदि किसी ने यहाँ से कुछ खाया या जल पिया तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। जल मत ग्रहण करो। आप लोग घबराओ नहीं। जिसके साथ प्रभु श्री राम हो उसको कैसा भय। हमें शीघ्र ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। परंतु कैसे? जो भी मार्ग लेते हैं लौटकर यहीं आ जाते हैं। सही मार्ग कौन सा है? यहाँ से बाहर जाना असंभव है। प्रभु श्री राम कहते हैं, सत्य में हर असंभव कार्य को संभव करने की शक्ति होती है। देवी, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, ये कैसी माया है, परंतु हम आपको अपना सत्य बताते हैं। हमें आशा है कि फिर आप भी हमें अपना सत्य अवश्य बताएंगी। हम यहाँ चोरी या लूट की आशा से नहीं, अन्न और जल की आस से आए हैं देवी। हम तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं जो उनकी पत्नी माता सीता को खोजने निकले हैं, जिन्हें रावण ने बलपूर्वक बंदी बना लिया है। देवी, हम माता सीता को खोजने से पहले रुक नहीं सकते और बिना उन्हें पाए हम लौट के जा नहीं सकते देवी। फिर तो अच्छा यही होगा कि यहीं रुक जाओ, क्योंकि जहां रावण सीता को लेकर गया है वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब घर लौट नहीं सकते तो भूखे क्यों मर रहे? यहाँ अनंत काल तक भोजन लो, मीठे फल खाओ और स्वर्ण रत्नों के बीच रहो। सारी सुविधाएं हैं यहाँ। क्यों किसी और के लिए अपने प्राण और जीवन पर संकट लाते हो? सब प्यास से तड़प रहे हैं, जल पी लो।
देवी, आप देख रही हैं, हम अपना जीवन दे देंगे पर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। माता, यदि जीवन पाने के बदले अपना लक्ष्य त्यागना है तो वो हमें स्वीकार नहीं। हम प्रभु श्री राम के काज में भले भूखे प्यासे मर जाए, पर हम वहां नहीं रुकेंगे जहां लक्ष्य में बाधा हो। एक वानर में इतना निश्चय? प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले कौन हैं आप? हम वानर ही नहीं, प्रभु श्री राम के सेवक हैं, उनके सैनिक हैं। मैं दशरथ नंदन प्रभु श्री राम का दास हूं और ये महाराज सुग्रीव की सेना है। अद्भुत। जिसमें इतना निश्चय हो, उन्हें विजय पाने से कौन रोक सकता है? आइए, निसंकोच होकर अन्न और जल लीजिए। माता, आप अपना परिचय दें। मैं तपस्विनी स्वयं प्रभा हूँ और ये मायावी गुफा असुर वस्तुकार माया द्वारा बनाई गई थी, जिनके प्राण इंद्र के वज्र ने हर लिए। और फिर ये गुफा माया की पत्नी और मेरी सखी हेमा की हो गई, और हेमा के उपरांत मैं इस गुफा की रक्षा करती। प्रणाम माता स्वयं प्रभा। आइए, जल ग्रहण करें। घबराइए मत, आप सब धर्म के पथ पर निकले हैं। आपकी सहायता करना तो मेरा सौभाग्य है। निसंकोच होकर जल ग्रहण कीजिए। मैं आप सबको स्वयं यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। देवी, फल भी? हनुमान काका, आप भी कुछ खा लीजिए। अंगद, माता सीता को खोजे बिना जल की एक बूंद भी मेरे गले से नहीं उतरेगी। माता, भोजन के लिए धन्यवाद। आप हमें बताइए, बदले में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ करना ही चाहते हो तो देवी सीता को बचा लो और रावण को दंडित करो। एक स्त्री का सम्मान धूमिल हो रहा है हनुमान, और इससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं है। माता, राक्षस कुल की होते हुए भी धर्म परायण हैं आप। आप तो मेरी माता समान पूजनीय हैं। परंतु माता, रावण को दंडित करने का अधिकार तो प्रभु श्री राम को है। हमें तो बस अपना कर्तव्य करना है माता। आप बस हमें कृपा करके इस गुफा से बाहर जाने का मार्ग बताइए माता। इस शुभ उद्देश्य में मुझे भी सहायक होने दीजिए। तुम्हें तुम्हारे गंतव्य रावण की लंका के निकटतम बिंदु तक ले चलती हूँ, किंतु आगे का मार्ग सुगम नहीं होगा। प्रभु श्री राम की भक्ति हमें वैसे ही मार्ग दिखाएगी जैसे आज दिखाया है। अति उत्तम। अब अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं न कहूं, इन्हें खोलना मत, चाहे जो हो जाए।
आंखें खोलो। क्या हुआ देवी? आपके मुख पर चिंता के भाव? इस कथा में तपस्वी स्वयं प्रभा का क्या महत्व है और बहुमूल्य रत्नों से सजी उस मायावी गुफा का क्या औचित्य है? औचित्य है देवी, कर्तव्य के पथ पर संकट के साथ साथ लोभ भी आता है। प्राणी को जिसकी सबसे अधिक चाह, सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वो उसके समक्ष प्रकट होता है और तब वो अपने मार्ग से भटक जाता है, अनुचित निर्णय लेने लगता है, क्योंकि मन में आया लोभ विवेक के उजाले को अंधकार में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। किंतु समय रहते जो इस लोभ को त्याग दे, वो सदा सर्वदा के लिए तर जाता है। हनुमान और अन्य वानरों ने यही किया, इसीलिए तो श्री राम ने उन्हें अपना सहायक बनाया, क्योंकि वानरों की भक्ति और उनकी मित्रता का गुण तो देवताओं में भी नहीं है। वानर अपने पथ से कभी भटकते नहीं हैं। हनुमान जी, ये कहाँ गए हम? माता, यहाँ दूर दूर तक तो केवल जल ही जल है। माता, सीता कहाँ है? रावण का राज्य कहाँ है माता? रावण का राज्य, उसका नगर लंका इस महासमुद्र के पार है हनुमान। माता, परंतु किस ओर? इसके आगे का मार्ग मैं क्या, कोई नहीं जानता। रावण की आज्ञा के बिना वहां न कोई गया है न जा सकता है। सबने केवल रावण की लंका के बारे में सुना है, देखा किसी ने नहीं। सत्य है या मिथ्या, संसार तो ये भी नहीं जानता। बस इस सीमा से परे मैं और मेरी माया भी नहीं जा सकते। इससे आगे का मार्ग आपको स्वयं ढूंढना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए हनुमान। श्री राम आपके सहायक हो। सहायता के लिए धन्यवाद माता। हनुमान जी, लंका के निकट तो पहुंच गए हम, किंतु लंका तक कैसे पहुंचेंगे? इस महासागर को पार कैसे करेंगे? श्री राम को दिया हुआ वचन कैसे निभाएंगे? विश्वास रखो, प्रभु श्री राम की भक्ति हमें यहां तक ले आई है। अब आगे का मार्गदर्शन भी वही करेगी। पुष्प खिलता है, उन्हें कोई भवसागर नहीं रोक सकता, कोई संकट नहीं तोड़ सकता।
हमें प्रभु श्री राम द्वारा दिया हुआ कार्य पूर्ण करना है। किंतु कैसे हनुमान जी? कोई मार्ग है आपके पास? आप सब धैर्य रखिए, कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही मिलेगा। हम ऊंचाई से माता सीता को खोजने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि इस महासागर का अंत है भी या नहीं। वो कैसे हनुमान जी? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जय श्री राम। सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फाल चारी। कुछ दिखाई दिया हनुमान जी? क्या लंका है उस ओर? नहीं। तो अपना आकार और बढ़ाइए ना। जय श्री राम। जय जय महाबली अब कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा। तो और बढ़ाइए अपना आकार। जय श्री राम। नल नील, बस इससे अधिक और नहीं बढ़ा सकता मैं। तो क्यों ना हम आपके हाथों पे चढ़ जाएं? आप हाथ ऊपर करेंगे तो कदाचित लंका दिख जाएगी। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दुआरे तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे होत न हत्या बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आप दीन लोक हाथ कर नापे। कुछ दिखा? कुछ नहीं दिख रहा हनुमान जी। चारों ओर सागर ही सागर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जय श्री राम। लगता है फंस गए हम। यहीं पड़े पड़े मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हम। मैंने वचन दिया था प्रभु श्री राम को कि माता सीता को खोजे बिना उन्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अब यदि मृत्यु ही उपाय है तो वही सही। हम सभी अनशन करके यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। नल, हनुमान जी रक्षा करिए।
दया आती है मुझे तुम पर, तुम्हारे इस निर्णय क्षमता पर। अरे तुम पे तो प्रहार करना भी हमारी वीरता पे कलंक है, दुष्ट। गिद्ध हूं मैं और असहाय, मरे हुए जीवों को खाता हूं। तुम तो स्वयं प्राण त्यागने को सज्ज हो, तो क्यों ना मेरे भोजन बनो। जाते जाते उपकार होगा। कितनी लज्जा की बात है, गरुड़ की महान वंशावली को तुम कलंकित कर रहे हो। एक पक्षीराज जटायु थे जो हमारे प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता की रक्षा हेतु अंतिम सांस तक लड़े। धर्म की रक्षा करते करते उन्होंने प्रभु श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। और एक तुम हो अधर्मी, नरभक्षी। क्या जटायु? हाँ, शरीर तो उनका तुम्हारे जैसा ही था, परंतु आत्मा हरि में मिल गई। उन्होंने अपने प्राण दे दिए धर्म के लिए। और एक तुम हो कि जटायु मर गया? ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ये झूठ है, कह दो जटायु अभी जीवित है। आप हमें क्षमा करें, पर यह सत्य है। माता सीता को बचाने के लिए जटायु ने मृत्यु के लिए सज हो जाओ। जटायु! अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसे जानते हो जटायु को? क्या मुझे जल तक लेकर जा सकते हो ताकि मैं जटायु का तर्पण कर सकूं? भैया, उत्तर दिशा की ओर गया हुआ दल भी लौटा है और उन्हें भी भाभी माँ की कोई सूचना नहीं मिली है। परंतु वर्षल महाबल अपने साथ भरत का समाचार अवश्य लाए। जय श्री राम। कहो वर्षल महाबल, क्या समाचार लाए हो? आपके निर्देश अनुसार हमने कुमार भरत से दूरी बनाए रखी थी। उन्हें हमारे और माता सीता के बारे में कुछ पता लगने ही नहीं दिया। अयोध्या में सुखी है ना मेरा भाई? कुमार भरत अयोध्या में नहीं है। वो अयोध्या की सीमा के बाहर एक तपस्वी की भांति जीवन जी रहे हैं। वो राज सिंहासन पे आपकी चरण पादुका रखकर राज कार्य कर रहे हैं। वो आप ही की तरह वनवासी जीवन जी रहे हैं। ऐसा ही है मेरा भरत। समर्पण का पर्याय है प्रेम की मूर्त। बड़ी अधीरता से वो आपके लौटने के दिन गिन रहे हैं प्रभु। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया, किंतु स्मरण रहे केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। यदि मैं सीता को खोजकर 14 वर्षों के भीतर अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भरत मृत्यु का आलिंगन करूंगा। तन्नो विपित्रो प्रचोदयात्।
नमो नमः। मुझे प्राणों से भी प्रिय था मेरा छोटा भाई, मेरा जटायु। हमारा प्रेम निस्वार्थ था। एक साथ आकाश की ऊंचाइयों पर भ्रमण किया करते थे हम। अनजानी ऊंचाइयों तक जाने और अगम स्थानों की खोज करने का बहुत चाव था हमें। सूरज तक पहुंचने की स्पर्धा में जटायु आगे निकल चुका था और सूरज के तेज से जटायु के पंख जलने लगे। अपने भाई को बचाने के लिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। उसके पास गया, अपने पंखों से उसे छाया दी। इसी कारण मेरे पंख जल गए और मैं नीचे गिर गया। हम दोनों भाई बिछड़ गए। मेरे भाई जटायु ने मुझे खोजने का प्रयास किया होगा, किंतु भाग्य का खेल देखिए, मैं यहाँ इस महासागर में आ गिरा। तब से यहीं इसी स्थान पर रहता हूं। पंखों के जल जाने से आखेट नहीं कर सकता, इसलिए जो भोजन मिले उसी के सहारे जीता हूं। अपंग होकर पड़ा हूं। अपने भाई के प्राण बचाने के संतोष के साथ रहता हूं, ये सोचते हुए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या इस तरह अकेले दुर्गति की मृत्यु पाऊंगा मैं? फिर एक दिन ऋषि निष्करा यहां से निकले। उन्होंने मुझे अपने जले हुए पंखों पर विलाप नहीं, प्रतीक्षा करने को कहा है। बताया कि त्रेता युग में रावण एक महापुरुष की पत्नी का अपहरण करेगा। तब वो महापुरुष कुछ गुप्तचर भी भेजेंगे, जिनकी सहायता कर मैं उनका उद्देश्य पूर्ण करूंगा और अपने इस जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण करूंगा। उन्होंने कहा था कि तब मैं पुनः संपूर्ण हो जाऊंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा और अंततः मोक्ष को प्राप्त करूंगा। हनुमान, मुझे विश्वास है कि तभी श्री राम जी की बात की थी ऋषि निष्करा ने और उनके गुप्तचर यानी कि आप सब। बताओ किस प्रकार मैं श्री राम की सहायता कर सकता हूं? ऋषि निष्करा की कही बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। आप ही बताइए ना, संपूर्ण कैसे हो सकता हूं? हे पक्षीराज, आपका कथन उचित है। हम माता सीता की खोज करने ही निकले हैं, जिन्हें रावण अपने पुष्पक विमान में ले गया था। रावण? हाँ, मैंने देखा है उसे पुष्पक विमान में दक्षिण की तरफ जाते हुए। रावण उन्हें महासागर के पार ले गया था। यदि मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। सागर लांघ कर मैं ढूंढ लाता माता सीता को, किंतु मैं तो उड़ ही नहीं सकता। संपूर्ण होने का अर्थ कदाचित यही है पक्षीराज, कि आप एक बार पुनः अपने इन पंखों का उपयोग कर पाएंगे। मेरे प्रभु श्री राम का बल निर्बल को भी सबल बना देता है। वो दीनों के नाथ हैं, निराश का विश्वास है। आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर प्रयास तो कीजिए।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जानता था, आपने देखा, मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति हर बाधा से लड़ सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। पक्षीराज, आपकी दृष्टि बहुत तीव्र है। अपनी तीव्र दृष्टि से महासागर के पार माता सीता को खोजिए। बलकर वस्त्रों में सत्य और सतीत्व के तेज से युक्त दिखेंगी आपको। देखा, मैंने माता सीता को देखा। मैंने उन्हें एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी के भेष में देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुख पर अलौकिक तेज था। अवश्य वे माता सीता हैं। किंतु क्या? किंतु वहां जाना असंभव है। वो जगह यहां से 100 योजन दूर है। इतना तो पक्षी भी नहीं उड़ सकते। क्षमा कीजिएगा, मैं अब और आपकी सहायता नहीं कर सकता। प्रतीत होता है मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। जय श्री राम। राम नाम सत्य है। संपाति ने मार्ग तो बता दिया, किंतु स्वयं प्रभा की भ्रांति, एक असंभव दृश्य सामने रख दिया है। जो सागर रावण भी पुष्पक विमान से पार करता है, उसे छलांग लगाकर कौन पार करेगा? राम के काम कौन करेगा? सीता को आशा कौन देगा? यदि 14 वर्ष के समाप्ति तक राम अयोध्या नहीं पहुंचे, तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। देवी, जिन श्री राम का नाम लेने से ही प्राणी जन्म और मृत्यु के भव सागर को पार कर जाता है, उनके परम भक्त को ये 100 योजन का समुद्र भला क्या रोकेगा? ऐसा कौन सा भक्त है श्री राम का जो 100 योजन पार कर लेगा? वो जिसका जन्म ही हुआ है श्री राम के काज सवारने के लिए, वो जो संकट मोचक है, वो जो असंभव को संभव में परिवर्तित करते, मेरा ही अंशावतार हनुमान। किंतु देखिए हनुमान को, संशय से भरे मौन खड़े हैं आपके अंशावतार। कमी बल की नहीं, बोध की है। हम सबके भीतर शक्ति का एक स्रोत होता है, बस हमें ही उसका आभास नहीं होता। हनुमान की शक्ति असीमित है,
परंतु उनका बोध गौण है। आवश्यकता है उनके बोध को जागृत करने की, उन्हें उनकी शक्तियों की पुनः स्मृति दिलाने की। एक बार ये हो जाए देवी, फिर देखिए, ये 100 योजन का समुद्र तो क्या, 100 ब्रह्मांड भी पार कर जाएगा ये राम भक्त। नहीं, नारायण के हर रूप, हर स्वरूप के साक्षी रहें, फिर वो चाहे बराह अवतार से लेकर नरसिम्हा अवतार हो, या फिर समुद्र मंथन से लेकर वामन अवतार तक। जाम्बन इन सभी घटनाओं के साक्षी रहे। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में असुरराज महाबली का दमन किया था, तब 21 बार भगवान वामन की प्रदक्षिणा देने वाले जाम्बन ही थे। और अब राम अवतार में, राम रावण युद्ध में श्री राम के गुरु बनकर उनका मार्गदर्शन करने का दायित्व भी जाम्बन ही संभालेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। भला हमें से लंका तक कौन जा सकता है? इतना सामर्थ्य तो हम में से किसी में भी नहीं है। संपाति ने हमें यह कहा था कि लंका यहाँ से कम 100 योजन दूर है। माना कि हम वानर हैं, किंतु इतनी दूरी तय करना तो हमारे लिए भी असंभव है। संपाति और जटायु माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटे, और तुम कहते हो कि हम पीछे हट जाएं? कदापि नहीं। अपने भीतर झांको, कौन है जो माता सीता तक पहुंचने के लिए इस विशाल महासागर के पार निकल सकता है? जामुन जी, मैं 20 योजन तक छलांग मार सकता हूँ। मैं 40 योजन। युवा अवस्था में मैं इतनी दूरी पार कर सकता था, किंतु अब शरीर में उतना बल नहीं। मैं करूंगा ये प्रयास। तुम्हारे सामर्थ्य पर संदेह नहीं है अंगद। मुझे ज्ञान है कि तुम वहां तक पहुंच तो जाओगे, परंतु वहां से लौटने की शक्ति शेष नहीं बचेगी। और फिर तुम युवराज हो, तुम्हारी रक्षा हमारे लिए आवश्यक है, और तुम्हारा यहाँ सेना के साथ रहना भी आवश्यक है। हम में से केवल एक है जो इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जाम्बवन जी, कहीं आपका संकेत मेरी ओर तो नहीं? नहीं ऋक्षराज, मैं ये नहीं कर सकता। इतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में। सामर्थ्य है पर बोध नहीं है, बल है। किंतु तुम भूल चुके हो, बुद्धि में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। पर्वत को मसान की भांति मसल देने की शक्ति है तुम में। तुम भूल गए कि श्री राम ने क्या कहा था
क्योंकि ये यात्रा केवल सीता की खोज की नहीं, तुम्हारे स्वयं को खोजने की भी है। पात्र हो पर परिचय नहीं है अपना। अपना परिचय जानते हो ना हनुमान? हाँ, मैं हनुमान हूँ, महाराज केसरी और माता अंजना का पुत्र हनुमान। किंतु हनुमान की पहचान और भी अधिक भव्य है। आ जाओ सब, हनुमान के जन्म की गाथा सुनाता हूँ। उन्हें उनकी वास्तविकता का बोध कराता हूँ। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, बस एक संतान नहीं दी। कोई नहीं जो हमें श्रद्धांजलि दे सके हमारे जाने के बाद। आपकी पीड़ा मुझे भी बहुत कष्ट देती है वानरराज। भीतर ही इस वेदना से जलती हूँ। वानरराज केसरी को एक वंशज तक ना दे पाई। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मेरा आंचल पकड़ के मुझसे हट करे, जिसे मैं लोरिया सुनाकर सुलाऊं। मुझे लगता है अब केवल महादेव ही हमारा कष्ट हर सकते हैं। केसरी और अंजना पूरी श्रद्धा से तप में लगे रहे। पूरे 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन प्रार्थना की, आस का आंचल नहीं छोड़ा और उनकी दृढ़ता ने महादेव को प्रसन्न कर दिया। वायुदेव, कृपया प्रकट हो। प्रणिपात महादेव, प्रणिपात माता। आदेश करें, इस दास का स्मरण कैसे किया आपने? क्या अपने वेग में कोई भूल तो नहीं हो गई मुझसे? भूल नहीं हुई, संसार का भला करने का अवसर मिला है आपको। एक बड़ा दायित्व सौंपने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। महादेव की सेवा करके मैं धन्य हो जाऊंगा। अपनी भक्ति से प्राप्त शक्ति से रावण इस संसार में तनाव का वातावरण फैला रहा है। नारायण के अवतार श्री राम को एक भक्त की आवश्यकता होगी, जो मेरा ही अंशावतार होगा। देवी अंजना के गर्भ तक उसे पहुंचाने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है वायुदेव। ये समझ लीजिए कि श्री हरि के इस दिव्य अवतार की गाथा में आपकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। समय आने पर मेरे इस अंशावतार को संसार जिस नाम से पुकारेगा वो होगा हनुमान। वो हनुमान जो संसार में राम भक्ति की अलख जगाएगा। वो हनुमान जो इस संसार को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाएगा, जो भक्त और भगवान के संबंध को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा, जो राम रावण युद्ध में श्री राम का प्रमुख सहायक बनेगा और देवी सीता की मुक्ति का मार्ग बनेगा। धन्य हूं मैं महादेव, आपकी इस इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। हनुमान आपका अवतार होगा और उसे धरती पर ले जाने में मेरे सहयोग के कारण पवनसुत कहलाएगा। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारमं, नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर।
जगत कल्याण का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है हनुमान। तुम्हारे बल का आभास कर सकता हूं मैं हनुमान। रख सकता तो सदा सर्वदा तुम्हें अपने साथ ही रख लेता, किंतु महादेव का आदेश अडिग है, पास नहीं रहेगा, किंतु तुम्हारा पिता सदा तुम्हारे साथ रहेगा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तुम्हारा पिता कहलाने का गर्व मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन होगा। पवन सुत, तो मेरा जन्म महादेव की इच्छा से हुआ। जामवंत जी, मैं महादेव का अंश हूं। अंजनेय होने के साथ साथ पवन सुत भी हूं मैं, और मेरा जन्म प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हुआ। इसीलिए सदा मुझे प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। धन्य हुआ मैं, मेरे श्री राम, प्रभु श्री राम, राम 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 राम। चिंता ना करें मित्र, हनुमान जो दायित्व लेते हैं उसे वो अवश्य पूर्ण करते। बस वही एक आशा शेष है मित्र, यही ना टूटे। मित्र, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। वो जो हनुमान ने हमारे ऋषिमुख निवास के समय बनाया था। मेरी मूर्ति यह हनुमान ने बनाई है मेरे लिए? हाँ, बिना आपको देखे आपके लिए हनुमान की भक्ति और समर्पण, उसकी कोई सीमा नहीं। अपने हृदय में उभरती छवि को वर्षों तक हर दिन अथक प्रयास से गढ़ा है उसने। भैया, देखो लक्ष्मण, हनुमान ने मेरे लिए यह प्रतिमा बनाई है। धन्य हुआ मैं लक्ष्मण कि मेरा सहयोगी इतना स्नेह करता है मुझसे, जिसका मुझ में इतना विश्वास हो कि बिना मुझसे भेंट की, बिना मुझे देखे समर्पण से इतनी बड़ी प्रतिमा बना डाली। वो मुझे कभी निराश नहीं करेगा लक्ष्मण। उसके विश्वास ने मुझे नई आस दी है लक्ष्मण। हनुमान अवश्य सीता को खोज कर लाएगा।
अपने जीवन का उद्देश्य तो जान गया, परंतु उसे पाने का मार्ग कैसे ढूंढूं? ऋक्षराज, इस महासागर को लांघने का सामर्थ्य मैं कहां से लाऊं? सूर्य कभी नहीं पूछता कि अपने अंदर उजाला कहां से लाए। इस तुच्छ सागर को महासागर कह रहे हो तुम कदाचित भूल रहे हो, अपने बाल्यकाल में तुमने बहुत ऊंची छलांग लगाई थी, इतनी ऊंची छलांग कि ऐसे सहस्त्र समुद्रों की दूरी उसमें समा जाए। सहस्त्र योजनों की छलांग लगाई थी तुमने हनुमान, वो छलांग जिसने केसरी नंदन मारुति को हनुमान बनाया। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अपने जन्म और उस असंभव छलांग की कथा सुनो हनुमान। अपना बल, सामर्थ्य और स्वयं का परिचय पा जाओगी। जन्मे मारुति प्यारे, जन्मे मारुति प्यारे। बाजत ढोल है मृदंग पखावज, झूमत मन मतवारे। मंगल पलिए आया है देखो, हर्षित वानर सारे। हो जन्मे मारुति प्यारे, शुभ है आंगन द्वारे, श्री राम के है दुलारे। ये केवल न केसरी और रंजना का पुत्र है, वायुदेव की भेंट है हमें। मारुत का आशीष है, पवन पुत्र मारुति है, मारुति। सूरज सा मुकदम के चंचल नटखट नैना, तू भगवान का रूप है, तुझ सा भक्त कोई ना। सूरज सा मुकदम के चंचल नटखट नैना, तू भगवान का रूप है, तुझ सा भक्त कोई ना। देखो तुझे सुर नर मुनि जन जाए वारे,